नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी में। गैस एमपीजी के टेस्ट सीरीज़ का 8वीं क्लास ही रहेगी और 8वीं क्लास यानी इससे पहले की जो क्लास है 7वीं तक वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गैस आज का हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश की नदियाँ और इनसे रिलेटेड 82 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। गैस ये जो मध्य प्रदेश की नदियाँ हैं ये 82 जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इनमें पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होंगे। इसके लिए 2 से 3 वीडियो की ज़रूरत रहेगी, जब जाके आपकी पूरी नदियाँ कवर होंगी। अगर आप चाहते हैं पूरी नदियाँ तो वो भी आप हमें बता दीजिएगा, हम पूरी कवर करवा देंगे। नहीं चाहते तो हम आगे बढ़ेंगे अगर आपके कोई भी कमेंट हमें नहीं मिलेंगे तो। फाइनली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। क्वेश्चन ऑफ द डे है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या आपका जवाब इस पे रहेगा। गाइस टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन किया, इनको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। हमारा पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, दक्षिण प्रायद्वीप का सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश कौन सा है जहाँ से 10 बड़ी तथा 100 मध्यम एवं छोटी नदियों का उद्गम होता है। और ये जो प्रदेश है इस क्वेश्चन का सही जवाब मध्य प्रदेश रहेगा। गैस मध्य प्रदेश जो है दक्षिण प्रायद्वीप का सर्वाधिक नदियों वाला प्रदेश है, जहाँ से 10 बड़ी तथा 100 मध्यम एवं छोटी नदियों का उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र कितने हैं तो 6 अपवाह तंत्र है मध्य प्रदेश में। देखिए 3 जो अपवाह तंत्र है वो बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत आते हैं और 3 जो अपवाह तंत्र है वो आपके खंबात की खाड़ी के अंतर्गत आते हैं। मतलब टोटल 6 अपवाह तंत्र हैं मध्य प्रदेश में, 3 बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत और 3 खंबात की खाड़ी के अंतर्गत। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत जो अपवाह तंत्र आते हैं उनकी। तो बंगाल की खाड़ी में जो अपवाह तंत्र है, पहला आपका है गंगा तंत्र, दूसरा आपका है महानदी तंत्र और तीसरा है गोदावरी नदी तंत्र। तो ये 3 जो तंत्र है, गंगा तंत्र, महानदी तंत्र और गोदावरी तंत्र, ये बंगाल की खाड़ी के हैं, याद रखिएगा। और इसके अलावा खंबात की खाड़ी की बात करें तो खंबात की खाड़ी में सबसे पहले नर्मदा तंत्र, दूसरा ताप्ती तंत्र और तीसरा है माही तंत्र। तो ये अफवाह तंत्र है, इनको आप थोड़ा सा याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, सिगार चोटी, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। सिगार चोटी के निकट स्थित पहाड़ी जानापाऊ महू जिला इंदौर में ये है। इसके जो है वाचू पॉइंट से 616 फीट ऊंचाई से निकलने वाली मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका चंबल रहेगा गाइस। चंबल जो है मध्य प्रदेश की ये नदी है जो आपकी सिगार चोटी से निकलती है, जो कि जानापाऊ पहाड़ी के अंतर्गत आती है, महू जिला इंदौर में। और ये जो है वोचू पॉइंट से निकलती है, जो कि 616 फीट ऊंचाई से निकलती है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यानी जितनी भी डिटेल थी देने लायक वो पूरी इस क्वेश्चन में ही आपको दी गई है। बाकी आपसे नदी के बारे में ही पूछा है, तो हर कोई इसका जवाब जो है क्लिक कर सकता है, क्योंकि इतनी में से कोई ना कोई डिटेल तो याद होगी, नहीं तो उसकी ऊंचाई याद होगी या फिर उसका जो है सिगार जो है चोटी के निकट ही है, तो ये भी आपको याद हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी नदी इसमें से भी आपको याद हो सकता है। यानी एक ना एक पॉइंट तो आपको इसका पता होगा, इस इतनी डिटेल दी इनका, तभी आप इसको जो है क्लिक कर सकते हैं। गैस आपको बताते चंबल नदी के बारे में थोड़ा सा बताते चलते हैं। तो देखिए इंदौर से निकलती है, महू जिला इंदौर से, जानापाव पहाड़ी से, जो कि आपको बता दिया है। और इसका जो है यहाँ पर ये कहाँ पर जाकर मिलती है तो इसका जो उद्गम होता है ये तो इंदौर के जानापाव पहाड़ी से होता है। और ये जो मिलती है ये यमुना नदी में मिलती है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर मिलती है, इटावा के पास में मिलती है, यमुना नदी में। इतनी डिटेल याद हो गई आपको। इसके अलावा इसकी जो लंबाई है, टोटल लंबाई की अगर हम बात करें तो 965 किलोमीटर है इसकी टोटल लेंथ, ये आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इसका कई सारे नामों से वैसे तो जाना जाता है। इसके मुख्य जो नाम है वो चरमावती, धर्मावती और भूगर्भा, ये 3 नाम काफ़ी फेमस है और काफ़ी पूछे जाते हैं। और कभी कभी तो इसकी जो है सहायक नदियाँ भी पूछ ली जाती है, कौन कौन सी है। तो देखिए सहायक जो नदियाँ हैं उनमें पार्वती सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इसके अलावा काली सिंध, सिंध और क्षिप्रा, ये 4 नदियाँ ज़्यादातर पूछी जाती है, इनको याद रख सकते हैं। और गाइस यहाँ पर चंबल जो नदी है इस पर कई सारी परियोजना हैं, जो कि जल विद्युत परियोजना भी है। तो देखिए गांधी सागर जो बांध है ये मध्य प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना है, तो ध्यान रखिएगा। और ये आपकी मंदसौर में स्थित है। इसके अलावा चंबल नदी पे ही जवाहर सागर कोटा बैराज जो कि राजस्थान में है, ये भी आपका बांध है। इसके अलावा राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ये राजस्थान में, ये भी चंबल नदी पर है।
और ये जो नदी है सबसे उत्तरी सीमा बनाती है चंबल नदी, जो कि आप सभी को पता होगा भिंड मुरैना वाला जो एरिया है वहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा ये बनाती है, और वहाँ पर जो है काफ़ी फेमस ये नदी हो जाती है उस एरिया में जाके। तो इसलिए इसको याद रखिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड की जीवन रेखा किसे कहा जाता है। मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन गाइस। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है बेतवा नदी को। बेतवा यानी आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये रायसेन के कुमरा गांव से निकलती है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर किस में जाकर मिलती है, तो ये यमुना नदी में हमीरपुर के पास उत्तर प्रदेश में जाकर मिलती है, यमुना नदी में। इसकी टोटल लेंथ है 540 किलोमीटर, ये ध्यान रखिएगा। और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो इसकी सहायक नदी में बीना नदी और घसान नदी दोनों इसकी सहायक नदी है। इसके अलावा इस पर भी कई सारी परियोजना जो है बनी हुई है, जैसे कि राजघाट परियोजना इस पर है, हलाली परियोजना जिसको सम्राट अशोक सागर परियोजना के नाम से जानते हैं, तो ये परियोजना इस बेतवा नदी पर ही बनी हुई है। और इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और देखिए एक चीज़ आपको समझना है कि ये जो है हम पॉइंट बताते हैं उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है लोगों का, तो आप सही से सुना करें। क्या है कि प्रदूषण की दृष्टि से ये मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है बेतवा नदी। क्लियर है। और देखिए यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश की गंगा जो है ये बेतवा नदी कहलाती है प्रदूषण के मामले में। और धार्मिक जो चीज़ है यानी धार्मिक आधार के अगर हम देखें तो उसके मामले में नर्मदा जो नदी है ये मध्य प्रदेश की गंगा कहलाती है। थोड़ा सा जो नर्मदा नदी डिस्कस करेंगे उसमें भी आपको हम बता देंगे चीज़ें, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं और कई सारे लोग इसमें कन्फ्यूज़न होते रहते हैं। और इसी जो नदी है इसको बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहा जाता है, बेतवा नदी को, ध्यान रखिएगा। और इसका जो पौराणिक नाम है ये क्या है, तो वेत्रवती जो है, वेत्रावती जिसको बोला जाता है, ये इसका पौराणिक नाम है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। गाइज आपको बता दें एमपी पुलिस और एमपीपीएससी दोनों की टेस्ट सीरीज पर प्लेट 50% का ऑफ चल रहा है, और ये कूपन कोड आपको मिल रहा है ROIJU50, इनकी मदद से डिस्काउंट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर आप चेक कर लीजिएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुराणों के अनुसार कौन सी नदी परियात्र पहाड़ से निकलती है। देखिए अब ये परियात्र पहाड़ से जो निकलती है ये कौन सी नदी है जो कि पुराणों के अनुसार निकलती है, ये आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा क्षिप्रा नदी। गाइस क्षिप्रा जो नदी है ये पुराणों के अनुसार परियात्र पहाड़ से निकलती है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जवाब जो है सही हो जाता है। अगर हम बात करें पुराणों के अनुसार तो यहाँ से निकलती है, और अगर हम देखें ऐसे ही जो कि नॉर्मली हमें पता है तो उस हिसाब से इंदौर से निकलती है, काकरी बल्ली पहाड़ी है इंदौर में, यहाँ से इसका उद्गम होता है क्षिप्रा नदी का। और ये जो है चंबल नदी देवास के पास में जाकर मिलती है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, चंबल नदी में जो है ये जाकर मिल जाती है। इसकी लेंथ कितनी है, तो 195 किलोमीटर इसकी लेंथ है। और इस जो नदी है ये जो क्षिप्रा नदी है इसको मालवा की गंगा कहा जाता है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा फैक्ट, मालवा की गंगा क्षिप्रा आपकी हो जाएगी। इसका प्राचीन नाम अवंती था, अवंती इसका प्राचीन नाम है, ध्यान रखिएगा। और क्षिप्रा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो उज्जैन शहर बसा हुआ है जो कि काफ़ी फेमस है, और यहाँ पर सिंहस्थ का मेला भी लगता है। गाइज नेशनल करंट अफेयर के लिए स्पेशल चैनल लॉन्च किए गए, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने करंट अफेयर पूरा यहाँ से इस चैनल से आप कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विदिशा के सिरोंज नामक स्थान से निकलने वाली कौन सी नदी पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान में बहती है, और इस नदी का नाम है सिंध नदी। गाइस सिंध जो नदी है ये विदिशा के सिरोंज नामक स्थान से निकलती है, और पालपुर कूनो राष्ट्रीय जो उद्यान है इसमें ये बहती है। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सिंध नदी, ध्यान रखिएगा। सिंध नदी निकलती है विदिशा के सिरोंज से। तो उद्गम स्थल तो आपको पता चल चुका है, अगर पूछे जाए कहाँ से निकलती है तो ये तो आपको पता चल चुका है। कहाँ पर जाकर मिलती है, किस में जाकर मिलती है, तो ये जो है चंबल नदी में जाकर मिलती है, इटावा के पास में। तो यहाँ से आपको ये दो फैक्ट पता चल गए। तीसरे फैक्ट की ओर आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास ने मेघदूत में निर्विंध्या किसे कहा गया है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन निकल कर आ रहा है ये आपका आ रहा है, कालिदास ने मेघदूत में निर्विंध्या किसे कहा है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा गाइस पार्वती। पार्वती जो नदी है इसको मेघदूत में कालिदास ने निर्विंध्या नाम से जो है इसका वर्णन किया है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पार्वती इस क्वेश्चन का सही जवाब आप करेगा।
पार्वती जो नदी निकलती है ये सीहोर से निकलती है, सीहोर के आष्टा से ये नदी जो है निकलती है, और ये जो है चंबल में मिलती है जाकर, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। गाइस मध्य प्रदेश का पूरे 1 साल का करंट अफेयर मिल जाएगा 2019, 20 और 21 का 3 सालों का, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर लीजिएगा। जनवरी वाला वीडियोस भी आने वाला है, फरवरी के फर्स्ट वीक में ये जो है वीडियो हम आपको दे देंगे, तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रीवा पाठार से निकलकर टोंस में मिलती है और इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात बनता है। तो कौन सी नदी निकलती है रीवा पाठार से जो टोंस में मिलती है, यानी टोंस जो नदी है इसमें जाकर मिल जाती है, और इस पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा चचाई जलप्रपात बना है। अगर आपको पता है कि चचाई जलप्रपात किस नदी पर है तो आप बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन का सही जवाब लगा सकते हैं। गाइज इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बीहड़ नदी। बीहड़ नदी निकलती है रीवा पाठार से, तो आपको इसका तो पता चल ही चुका है, राइट आंसर क्या रहेगा, इसका उद्गम स्थल रीवा पाठार, ध्यान रखिएगा। और बीहड़ जो नदी है इस पर ही चचाई जलप्रपात बसा है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से आपका सही जवाब हो जाता है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गाइस, कौन सी नदी कैमूर श्रेणी में स्थित है, तमास कुंड नामक जलाशय से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर रीवा पन्ना पाठार पर बहती है, और ये जो नदी है इसका नाम है टोंस नदी। गैस ये टोंस जो नदी है इसको तमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है और ताओन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो 3 नाम है इसके, टोंस के लीजिएगा, तमसा के लीजिएगा या तावन के लीजिएगा, तीनों में से कोई भी आपको अगर परीक्षा में दिखे तो आपको ये एक ही समझना है, क्योंकि तीनों नाम इस एक ही नदी के हैं। गैस याद रखना है ये कहाँ से निकलती है, तो ये कैमूर जो श्रेणी है इसमें तमास कुंड नामक जलाशय से निकलती है ये, और उत्तर पूर्वी की ओर रीवा पन्ना पाठार पर ये बहती है, तो ये आप याद रखिएगा। और ये जो आपका कैमूर श्रेणी है ये आपको किस जिले में आता है, तो ये आपका सतना जो जिला है इसके अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पर जाकर मिलती है, तो ये गंगा नदी में जाकर मिलती है, क्लियर है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जामनी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यानी ये जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आगे भी पूछे जाने के चांसेस इन क्वेश्चनों के रहेंगे। गाइस जामनी नदी का जो उद्गम हुआ है ये हुआ है सागर से, सागर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इंदौर से 11 किलोमीटर दूर रालामंडल पहाड़ी उमरिया गांव के अंतर्गत ये आती है। इससे किस नदी का उद्गम हुआ है जिसका प्राचीन नाम छाता या ख्याता भी है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको दे रखा है ये थोड़ी सी डिटेल दे रखी है। अब जो डिटेल दे रखी है इससे आपको जो है आंसर क्लिक करना और इजी हो जाता है। जितनी ज़्यादा डिटेल आपको दे रखी होंगी उतना ज़्यादा आपके लिए इजी रहेगा आंसर को क्लिक कर पाना। तो देखिए इंदौर के निकट से निकलती है 11 किलोमीटर दूर रालामंडल पहाड़ी उमरिया गांव से, और इसका जो है पुराना नाम छाता या ख्याता है। अगर ये पुराना नाम इस नदी का याद होगा आपको तो डायरेक्टली क्लिक कर लीजिएगा, नहीं भी पता है तो भी हम आपको बताते किस प्रकार आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर आप इन चारों ऑप्शन को देखेंगे पहले तो, अब यहाँ पर आपको देखिए चंबल का तो आयुब के आप सभी को पता ही होगा कि ये जो निकलती है जाना पाओ पहाड़ी महू से निकलती है। इसके अलावा छिपरा जो नदी है इसका भी सभी लोगों को पता होगा कि ये काकरी बल्डी इंदौर से निकलती है। अब ये 2 नदी हो गई आपकी, क्लियर है, ये 2 नदियाँ यहाँ पर आपकी हो गई, 2 पॉइंट जो है ये आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए। इसके अलावा 2 ऑप्शन आपके बचे। अब देखिए इंदौर में कौन सी नदी बहती है वैसे, तो यहाँ पर खान जो नदी है इसके किनारे ही इंदौर बसा हुआ है, तो यहाँ से आपका जो है मोस्ट प्रोबेबली रहेगा, अगर आपको नहीं पता है तो भी आप ज़्यादातर लोग इसी ऑप्शन को क्लिक करेंगे कान को। और ये जो कान नदी है यही इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इसका जो नाम है ये छाता और ख्याता भी है, और ये रालामंडल पहाड़ी उमरिया गांव से निकलती है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इंदौर जो बसा हुआ है इसी कान नदी के किनारे बसा हुआ है और इसको खान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों नाम इसी नदी के, ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाल्मीकि रामायण में किस नदी को सुभागदी कहा गया है। तो देखिए गाइस यहाँ पर आपका दे रखा है कि वाल्मीकि रामायण में सुभागदी जो कहा जाता है ये किस नदी को कहा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका सोन नदी रहेगा। सोन जो नदी है वर्तमान में इसको वाल्मीकि रामायण में सुभागदी के नाम से
जो है जाना गया है या कहा गया है। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर बात करें सोन नदी की, तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है, जहाँ से आपकी नर्मदा जो नदी निकलती है वहीं से सोन नदी का उद्गम होता है। और इसके अलावा जोहिला जो नदी है ये भी यहीं से निकलती है। तो अगर आपसे पूछे जाए कि अमरकंटक से कितनी नदियों का उद्गम होता है, तो 3 नदियाँ निकलती है आपकी, नर्मदा, सोन और जोहिला। इन तीनों के नाम आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। और ये जो है कहाँ पर किस में जाकर मिलती है, तो ये जो है गंगा नदी में जाकर मिलती है। सोन नदी पटना के पास दीनापुर बिहार जो है वहाँ पर जो है पटना में ये मिल जाए, गंगा नदी में मिलती है पटना में। क्लियर है। और अगर हम बात करें जो है सोन नदी की, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, तो 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ध्यान रखिएगा। और अब इसको वैसे तो कई सारे नामों से भी जाना जाता है सोन नदी को। इसको स्वर्ण नदी सबसे महत्वपूर्ण नाम है, स्वर्ण नदी। इसके अलावा हिरण्यबाहु जो है इसके नाम से भी इसको जाना जाता है। तो हिरण्यबाहु भी काफ़ी फेमस नाम है, बाकी स्वर्ण नदी भी, इन 2 नामों से इसको ज़्यादातर जाना जाता है। और देखिए यहाँ पर गाइस आपको बता दें, सोन जो नदी है इस पर जो है बाणसागर परियोजना है जो कि शहडोल जिले में है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश तीनों की संयुक्त उद्यम परियोजना है, बाणसागर परियोजना, जो कि शहडोल जिले में स्थित है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते गाइस। कूनो नदी कहाँ से निकलती है, कूनो नदी निकलती है आपकी शिवपुरी के पठार से। तो शिवपुरी पठार यानी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कूनो नदी का उद्गम यहाँ से होता है। पांडव जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो पांडव जलप्रपात का निर्माण केन नदी करती है। केन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, याद रखिएगा, जो कि पांडव जलप्रपात का निर्माण करती है। देखिए गाइस केन के बारे में बात करें तो केन नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत से। इसका ये जो है यमुना नदी में जाकर मिलती है, ध्यान रखिएगा। 1972 में निर्मित भीमगढ़ बांध एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। यह किस नदी पर बना हुआ है, गाइस भीमगढ़ जो बांध है ये 1972 में बना था, ध्यान रखिएगा। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है, ये फैक्ट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। किस नदी पर यह बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका वेनगंगा नदी पर। वेनगंगा यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। वेनगंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो सिवनी के पारसवाड़ा पठार से निकलती है और ये वर्धा नदी में महाराष्ट्र में जाकर मिल जाती है। वर्धा गाइस आपको बता दें, वर्धा और वेनगंगा यानी वेनगंगा जो नदी है ये वर्धा नदी में जाकर जब मिलती है, तो जहाँ पर ये नदी जाकर मिलती है इनके संगम जहाँ पर होता है, तो संगम स्थल को प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुका है। क्लियर है। याद रखिएगा वर्धा तथा वेनगंगा का संगम प्राणहिता के नाम से जाना जाता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहलाती है। गाइस छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहलाने वाली जो नदी है, इस क्वेश्चन का सही जवाब कुलबोहरा रहेगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन। और आई होप कि आप में से बहुत सारे कम लोगों ने इसका नाम सुना होगा, इस नदी का, कुलबोहरा नदी का। एक्चुअली में ये जो कुलबोहरा नदी है ये छिंदवाड़ा की ही जीवन रेखा कहलाती है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा 2 बराबर जो है ना 2 बार कौन सी नदी को काटती है, तो कर्क रेखा 2 बार, कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का सही जवाब माही नदी रहेगा। गाइस माही नदी यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। माही नदी जो है इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, तो विंध्याचल पर्वत से माना गया, ध्यान रखिएगा। और ये जो नदी है 2 बार कर्क रेखा को काटती है। धार जो शहर है ये इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। धार नदी धार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है। धार किस नदी के किनारे बसा हुआ है, माही नदी, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो ओमकारेश्वर सिंचाई परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर है। सही जवाब रहेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोबट सिंचाई परियोजना किस नदी पर है, तो जोबट सिंचाई परियोजना जो स्थित है आपकी ये हथीनी नदी पर स्थित है। हथीनी यानी आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो देखिए चंबल नदी जो निकलती है ये आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, महू जिला इंदौर से निकलती है, महू जाना पाओ पहाड़ी वोच पॉइंट से। तो ये 3-4 फैक्ट आप याद रख लीजिएगा, कोई भी ऑप्शन में दिखे तो आप आसानी से क्लिक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की लंबाई आपको बतानी कितनी है,
तो देखिए नर्मदा जो नदी है इसकी टोटल लेंथ है 1312 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पर 1312 किलोमीटर टोटल लेंथ है और मध्य प्रदेश में इसकी लेंथ है 1077। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में, जो कि सही जवाब आपका हो जाता है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी स्वर्ण नदी के नाम से जानी जाती है। गाइस हमने सोन नदी जब डिस्कस की थी तब आपको बताया था इसको हिरण्य और स्वर्ण दोनों नामों से जाना जाता है। तो ये आपकी नदी रहेगी सोन नदी, जिसको स्वर्ण नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उद्गम इंदौर के निकट काकरी जो है ना काकरी बरली पहाड़ी से हुआ है। तो ये जो नदी है इसका नाम है क्षिप्रा नदी। गाइस क्षिप्रा नदी काकरी बरली पहाड़ी से इंदौर से इसका उद्गम हुआ है और उज्जैन जो बसा हुआ है इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। मालवा की गंगा इस नदी को कहा जाता है। ये फैक्ट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको नहीं पता है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में निम्न में से कौन सी नदी उत्तर की ओर नहीं बहती है। गाइस यहाँ पर आपको नहीं बहती है वो बताना है, यानी इन नदियों में से उत्तर की ओर कौन सी नदी नहीं बहती है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका देखिए यहाँ पर अगर आप इस प्रकार से देखना चाहें तो इस प्रकार से भी देख लीजिएगा। चंबल किस तरफ बहती है, बिल्कुल उत्तर की तरफ बहती है। बेतवा और सोन ये तीनों जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। बाकी जो उत्तर की तरफ नहीं बहने वाली जो नदी है ना, ये वेनगंगा नदी है। ये एक्चुअली में दक्षिण की ओर बहती है, ध्यान रखिएगा दक्षिण दिशा में ये बहती है। और वेनगंगा इससे आगे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है, यानी नर्मदा जो नदी है इसकी सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बागिनी नदी। इसके अलावा हिरन नदी, हथिनी नदी और कानन नदी ये तीनों नदियाँ जो है नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ है। बाकी बागिनी जो नदी है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर इनमें से कौन सा जलप्रपात नहीं है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, मंदार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है, दर्दी जलप्रपात ये भी नर्मदा पर है। ये तीनों नर्मदा पर है। तो लास्ट ऑप्शन बचा है, यही आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी चचाई जलप्रपात, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वप्रथम किस नहर का निर्माण हुआ। तो मध्य प्रदेश राज्य में सर्वप्रथम नहर का निर्माण हुआ है वैनगंगा नहर का। वैनगंगा यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। चलिए, प्रदेश की कौन सी नदी सर्वाधिक अवनालिका अपरदन करती है। तो अवनालिका अपरदन करने वाली जो नदी है इसका नाम है चंबल नदी। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब हो जाता है। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडव जलप्रपात कहाँ स्थित है। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा आपका पन्ना। गाइज पांडव जो जलप्रपात है ये पन्ना में स्थित है, जो कि केन नदी पर बना हुआ है। तो केन नदी पर है ये पांडव जलप्रपात, जो कि आपका पन्ना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका संबंध इंदौर से है। इंदौर से संबंध है इनमें से पाताल पानी जलप्रपात का, चंबल नदी का और जहाड़ीदाह जलप्रपात का। इन चारों का संबंध इंदौर से है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गाइस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी आपको बताना है। सही जवाब आपका इस क्वेश्चन का रहेगा महानदी। यानी महा जो नदी है, महानदी जो कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की प्रमुख नदी इन दोनों को माना जाता है। और इसका जो मुख्य भाग है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में आता है महानदी का। क्लियर है। तो ये जो गिरती है ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है महानदी, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। राज्य में पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ये जिला आपका इंदौर है, यानी आपका यहाँ से भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाता है। चलिए, नर्मदा नदी की कुल प्रवाह क्षेत्र आपको बताना है कितना है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा 93,180 वर्ग किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका सही जवाब रहेगा 93,180 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा निर्धारण कौन सी नदी करती है। तो ये जो नदी है इसका नाम है चंबल नदी। चंबल इज राइट आंसर, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। चूलिया जलप्रपात का निर्माण कौन सी नदी करती है। तो चूलिया जो जलप्रपात है इसका निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। चंबल यानी आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, जो कि चंबल जो है चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती है। गाइस सबसे पहले बात करेंगे वेनगंगा की, बिल्कुल बहती है दक्षिण की तरफ।
गोदावरी और वर्धा, ये तीनों जो नदियां हैं ये आपकी दक्षिण की ओर बहने वाली नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, गोदावरी जो तंत्र है यहाँ पर इनकी नदियां हैं ये वैनगंगा, वर्धा, तो ध्यान रखिएगा ये जो सभी नदियां हैं ये दक्षिण की ओर बहती हैं। बाकी इसमें से जो केन नदी आपकी निकल कर आ रही है ऑप्शन नंबर डी वाली, ये दक्षिण की ओर ना बहकर उत्तर की ओर ये बहती है, तो इसलिए इसको याद रखना है, उत्तर की तरफ बहती है केन नदी। अगला क्वेश्चन है सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। सोन नदी निकलती है आपकी अमरकंटक से, अमरकंटक ध्यान रखिएगा, नर्मदा, सोन और जोहिला तीनों नदियां यहाँ से निकलती हैं। नर्मदा एवं सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है। अब देखिए यहाँ पर अमरकंटक पूछा है, ये कहाँ पर है, तो ये आपका महादेव पर्वत के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है। नर्मदा नदी निम्न में से किसका निर्माण करती है, तो नर्मदा नदी करती है एस्चुरी का निर्माण, एस्चुरी यानी आपका सी ऑप्शन बिल्कुल। मध्य प्रदेश में किस स्थान से 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, तो मध्य प्रदेश में किस स्थान यहाँ पर बात की गई है, 3 किलोमीटर के अंदर दो प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, ये स्थान आपका बताना है। और ये स्थान है आपका अमरकंटक, यानी आपका बी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन कौन से जलप्रपातों का निर्माण नर्मदा नदी करती है। नर्मदा जो नदी है किन किन जलप्रपातों का निर्माण करती है, कपिल धारा, दुग्ध धारा, मंदार, दर्दी, धुआंधार, सहस्त्रधारा, ये 6 जो जलप्रपात हैं इन सभी 6 का निर्माण नर्मदा नदी ही करती है, यानी आपका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, तो पश्चिम की जो ओर बहने वाली जो नदी है इनमें से आपको बताना है, और इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है आपकी नर्मदा नदी, ध्यान रखिएगा। बाकी गोदावरी, गंगा, यमुना जो नदी है इनमें से कोई भी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, बाकी नर्मदा को छोड़कर। इसके अलावा गाइस आपको बता दें नर्मदा के अलावा ताप्ती और माही, ये 3 नदियां हैं जो कि आपकी पश्चिम की ओर बहती है, तो इन तीनों का नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, नर्मदा, ताप्ती और माही। चलिए, ताप्ती नदी का उद्गम कौन से जिले से जो जिले में हुआ है, तो ये इसका हुआ है बैतूल के मुल्ताई में, बैतूल के मुल्ताई से नदी निकलती है ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा के समांतर बहती है, तो ये नदी आपकी ताप्ती नदी ही रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। पंचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है, तो पंचमढ़ी जो बसा हुआ है ये आपका तवा नदी के किनारे बसा हुआ है, तवा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है, याद रखिएगा। निम्न में से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, दक्षिण की ओर बहने वाली जो नदी है इसका सही जवाब रहेगा वैनगंगा, जो कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है ये अमरकंटक है, इसके बारे में भी ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। मध्य प्रदेश की किन 2 नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, इस क्वेश्चन को हमने डिटेल में बताया था आपको, जहाँ पर एक्सप्लेन किया था, जब आपको बताया था। अगर आपको याद रहा तो आप क्लिक कर लीजिएगा, नहीं याद रहा तो आप जो है वेट कीजिएगा, आपको बता दीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। मध्य प्रदेश की किन नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है, ये नदियां हैं आपकी वैनगंगा नदी और वर्धा नदी। क्लियर है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नर्मदा नदी की कुल कितनी सहायक नदियां हैं, तो नर्मदा नदी की 41, यहाँ पर आप याद रखिएगा 41 सहायक नदियां हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी जो है सबसे बड़ा नदी समूह कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो नदी समूह है इसका नाम आपको बताना है, और ये है आपका नर्मदा, चंबल और सोन, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो नर्मदा, चंबल, सोन आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, भालकुंड जलप्रपात कहाँ स्थित है। इस भालकुंड जो जलप्रपात है ये आपका सागर में स्थित है। सागर में स्थित होने के साथ साथ ये किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका बीना नदी पर बना हुआ है सागर में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश का सबसे ऊंचा सिंचाई जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है, तो ये जो जलप्रपात है ये आपका बीहड़ नदी पर बना हुआ है, जो कि आपका रीवा में आता है। सिंचाई जलप्रपात बीहड़ रीवा में। क्लियर है। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है, तो ये जो नदी है इसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जो है सीधे गंगा में जाकर मिलती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही जोड़े को आपको छांटना है, तो देखिए यहाँ पर जो सही जोड़ा है वो किस प्रकार है, आप देखिएगा जरा।
नर्मदा नदी, अनूपपुर, यहाँ पर चंबल, शहडोल, ताप्ती, काकरीबल्ली, ये सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, सही जोड़ा छांटना था आपको, तो सही जोड़ा आपका रहेगा नर्मदा अनूपपुर। क्लियर है, ये सही रहेगा। बाकी चंबल नदी आपकी इंदौर महू से निकलती है, ताप्ती नदी निकलती है आपकी ताप्ती नदी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर ताप्ती कहाँ से निकलती है, तो मुल्ताई जिला बैतूल से निकलती है ताप्ती नदी। कुमरा रायसेन से बेतवा नदी निकलती है। थोड़ी सी चीज़ें क्लियर करिएगा, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मध्य प्रदेश की किस नदी का नाम नामोदोस है, या फिर नामोदास भी इसको बोला जाता है। तो ये जो नाम है किस नदी का है, जो कि मध्य प्रदेश की नदी है। ये नदी आपकी है नर्मदा नदी। तो नर्मदा यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाता है। निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती है। तो चंबल में इनमें से कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो गाइस चंबल में नहीं मिलती है आपकी कुंवारी नदी। बाकी आपकी पार्वती नदी, सिंध, काली सिंध नदी और कूनो नदी, ये तीनों नदियाँ जो है चंबल में मिलती है। इनमें से कुंवारी जो नदी है ये चंबल में ना मिलकर ये सिंध में मिलती है। किस में मिलती है, सिंध नदी में मिलती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति किस प्रकार की है। मध्य प्रदेश की नदियों की प्रकृति जो है प्रायद्वीपीय है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रायद्वीपीय नदियां पाई जाती है, इस प्रकार जो है फर्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, उसमें आपको डिटेल दे रखी थी, वहाँ पर क्वेश्चन ही था, उसमें ये आपको क्लियर कर दिया था अगर आपको पता होगा तो। कुंवारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। गैस कुंवारी जो नदी निकलती है कहाँ से निकलती है, ये शिवपुरी का पाठार जो है यहाँ से निकलती है कुंवारी नदी। अगला क्वेश्चन है बेतवा नदी का उद्गम स्थल। अब बेतवा नदी का आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, कुमरा गांव रायसेन से निकलती है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। गैस ये जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं ना, ये डिटेल में हमने दी थी, तभी आपको पता चल चुका है, उससे डिटेल हमने आपको बताई थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित नदियाँ तथा उनके बहने की दिशा के जोड़ों में कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए यहाँ पर जो जोड़ा गलत है उस जोड़े को आपको चाटना है कि कौन सा गलत है बहने की दिशा में। गैस चंबल जो नदी है ये उत्तर की ओर बहती है, बिल्कुल सही जवाब है। वेनगंगा पूर्व की ओर, चलिए इसको छोड़ देते हैं, रहने देते हैं अभी। ताप्ती नदी पश्चिम की ओर, बिल्कुल सही है। बेतवा नदी उत्तर की ओर, ये भी सही है। बाकी यहाँ पर चारों अगर तीनों सही है, दो नीचे के एक ऊपर का, ये एक बी ऑप्शन बचा है। और ये जो वेनगंगा नदी है ये एक्चुअली में दक्षिण की ओर बहती है और यहाँ पर पूर्व दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का गलत आंसर ये रहेगा और गलत आंसर यहाँ पर छाटना था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियां तथा उन पर बसे नगरों के गलत युग्म को चुनना है। गलत युग्म आपको बताना है कौन सा है। तो गैस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो आपका, देखिए यहाँ पर सिवना मंदसौर बिल्कुल सही है, वेनगंगा बालाघाट ये भी सही है, चंबल रतलाम बिल्कुल सही है। बाकी सिंध जो सोनकच्छ है ये बिल्कुल आपका गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन का गलत ही युग्म छाटना था, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही जवाब हो जाता है। एक्चुअली में जो सोनकच्छ बचा हुआ है ये काली सिंध नदी के जो है किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ना कि सिंध के किनारे। तो ये आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नर्मदा के बाएं तट की सहायक नदी नहीं है। गैस बाएं तट की सहायक नदी नहीं है, इसका नाम है कोलर नदी। कोलर जो नदी है ये बाएं तट की ना होकर दाएं तट की ये सहायक नदी है नर्मदा की। क्लियर है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस जो है जलप्रपात का निर्माण चंबल नदी नहीं करती है। तो देखिए राहतगढ़, पाताल पानी, जाड़ीदा, चचाई। तो इनमें से चंबल नदी जो जलप्रपात का निर्माण करती है वो चचाई जलप्रपात, जाड़ीदा जलप्रपात, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा क्लियर करना है, राहतगढ़, पाताल पानी और जाड़ीदा, ये जो जलप्रपात है तीनों ऊपर के, इसका निर्माण चंबल नदी के द्वारा किया जाता है। बाकी जो चचाई जलप्रपात है ये बीहड़ जो नदी है इसके द्वारा, रीवा में जलप्रपात है, ध्यान रखिएगा, तो बीहड़ नदी इसका निर्माण करती है, ना कि चंबल नदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका रहेगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर काली सिंध नदी के किनारे नहीं बसा है। तो काली सिंध नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर या नगर नहीं बसा है। गैस आपको बता दें यहाँ पर बागली जो देवास है, और देवास और सोनकच्छ ये तीनों काली सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है। बट जो राजगढ़ है ये काली सिंध के किनारे ना बसा होकर ये पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है, ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तमसा नदी निम्न में से कहाँ से निकलती है। तो तमसा जो नदी निकलती है ये कैमूर पहाड़ी से निकलती है। कैमूर यानी आपका
ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब रहेगा। निम्न में से कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी नहीं है? चंबल की सहायक नदी नहीं है इसमें आपकी जोहिला, ध्यान रखिएगा जोहिला यानी आपका बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। वर्धा नदी कहाँ से निकलती है? तो वर्धा नदी निकलती है आपकी बैतूल से। अगला क्वेश्चन है आपका मालिनी, देवना एवं सुक्तवा निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो मालिनी, देवना और सुक्तवा ये नदियां हैं तवा नदी की सहायक नदियां। तो यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा। गंजाल, गोई, कुंदी तथा मान निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये जो नदियां हैं गंजाल, गोई, कुंदी और मान ये आपकी नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जलप्रपात जामनेर नदी में स्थित है? जामनेर नदी में जो स्थित है जलप्रपात उसका नाम है सिवनी। यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये देखिए यहाँ पर आपका जामनेर नदी में स्थित कौन सा जलप्रपात है? तो देखिए यहाँ पर शंकर को पियावन जलप्रपात, अप्सरा, पूर्वा। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो शंकर को जलप्रपात रहेगा, ध्यान रखिएगा। ये आपका जामनेर नदी में स्थित है और ये कहाँ पर है? आपका सिवनी में स्थित है। सिवनी, शंकर को जलप्रपात जामनेर नदी पर, ध्यान रखिए। पांडव जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? और पांडव जो जलप्रपात है ये आपका केन नदी पर स्थित है। केन नदी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी। कपिलधारा जलप्रपात निम्न में से कहाँ स्थित है? कपिलधारा जलप्रपात आपका अमरकंटक में है, फर्स्ट ऑप्शन। चचाई जलप्रपात किस जिले में बना हुआ है? तो ये आपका रीवा जिले में बना हुआ है, बीहड़ नदी पर, ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चूलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो चूलिया जलप्रपात आपका मंदसौर में चंबल नदी पर बना हुआ है। पाताल पानी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो ये आपका इंदौर जिले में बना हुआ है और ये आपका चंबल नदी पर बना हुआ है पाताल पानी जलप्रपात। निम्न में से कौन सा जलप्रपात महेश्वर में स्थित है? तो महेश्वर में स्थित है आपके जो है सहस्त्रधारा जलप्रपात। सहस्त्रधारा जो जलप्रपात है ये आपका महेश्वर में, सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहेगा। रीवा किस नदी के किनारे स्थित है? तो रीवा जो बसा हुआ है ये आपका बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है, बिछिया नदी, यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा नगर नर्मदा के किनारे नहीं बसा है? तो इनमें से नहीं बसा वह नगर आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो है मंडला, बड़वा, हंडिया ये तीनों नर्मदा के किनारे, बाकी कुक्षी नहीं है। कुक्षी जो है ये माही नदी के किनारे बसा हुआ है। निम्न में से कौन सा नगर पार्वती नदी के किनारे नहीं बसा है? तो किनारे नहीं है पार्वती नदी के, तो इसमें से दतिया जो है ये नहीं है, बाकी शाजापुर है, आष्टा है और राजगढ़ ये सभी पार्वती नदी के किनारे। इसमें से दतिया पार्वती के किनारे नहीं बसा हुआ है। निम्न में से कौन सा नगर वेनगंगा नदी के किनारे बसा है? तो वेनगंगा नदी के किनारे बालाघाट बसा है, जैसा कि आपको आयोग के पता है सभी को। इंदौर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इंदौर जो बसा हुआ है ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। गाइस इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इंदौर खान नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहा जाता है? गाइस इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा वो नर्मदा रहेगा, नर्मदा, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? बेतवा को। और धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है? तो ये नर्मदा को कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए प्रदूषण के मामले में बेतवा को कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। धार्मिक आधार पर मध्य प्रदेश की जो गंगा है ये आपकी नर्मदा है। तो पवित्रता के मामले में भी नर्मदा ही आपकी है, धार्मिक और पवित्रता में नर्मदा रहेगा, बाकी यहाँ पर प्रदूषण के मामले में बेतवा रहेगा। इस फैक्ट को आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा अगर आपको इसमें बार बार कन्फ्यूजन होता है। गाइज यहाँ पर हम 82 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं विथ यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें भी हमने बताई जिससे आप याद रख सकते हैं इन चीज़ों को। देखिए यहाँ पर जो है अभी जो नदियाँ हमने डिस्कस की है वो अभी आधी भी नहीं हुई है, यानी जितने भी क्वेश्चन किए हमने 82 ये अभी आधी भी नदियों के क्वेश्चन नहीं हुए कंप्लीट। बाकी हमने नदियाँ तो सभी डिस्कस कर लिए, सभी से 2-2, 3-3 क्वेश्चन ले लिए, बाकी पूरी तरह से जो है इनसे क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुए। 2 से 3 वीडियो में यानी आपका एक ही वीडियो तो ये हो जाएगा, इसके अलावा 1 से 2 वीडियो और आएगा, इतने क्वेश्चन का, तब जाकर आपकी ये पूरी नदियाँ कंप्लीट होगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी आपके बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर सकते हैं, बाकी हम अगर कोई भी कमेंट आपका नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे विदाउट। यहाँ पर देखिए क्या चीज़ें हैं कि अगर आप जो है कमेंट करेंगे तो अभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में अगर आप चाहते हैं तो हम लेकर आए, नहीं चाहते तो फिर नया टॉपिक हम उठाएंगे MPGK का। गाइज आपके ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए
जिससे जो भी नया वीडियो है उसको जो है नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।